सोचो, क्यों प्रभु ऐसा कहता है कि तू किसी को देखकर अपने मन में व्यभिचार ना करना, कि तूने उसे देखा और क्या किया, मन में व्यभिचार कर लिया। उसने क्या किया, उसे देखा। हम मान लेते एग्जाम्पल के लिए कोई जवान लड़का है, उसने किसी लड़की को देखा, तो वो उसे देखकर अपने मन में व्यभिचार लेकर आ जाता है। अब उस लड़की ने तो नहीं सुना कि इसने मेरे लिए क्या विचार लेकर आया है, परंतु उस लड़के के मन में वो विचार उठे और पवित्र शास्त्र कहती है कि ये पाप हो गया। परंतु उस विचार को उसने अपनी कल्पनाओं में ही रखा, उसे पूरा नहीं किया, फिर भी परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने पाप कर दिया। अब मुझे बताए कि कैसे? उसने तो फिर सोचा है। सोचना कैसे पाप हो सकता है? आप मुझे बताएं कैसे? बता सकते हैं आप कि क्यों प्रभु ने उसे कहा कि ये पाप है? तेरे मन में बुरे विचार लेकर आना भी पाप है। अगर आप किसी के लिए मन में बुरे विचार लेकर आ रहे हैं, भले उससे नहीं बोल रहे, परंतु मन में विचार लेकर आ जा रहे हैं, तो प्रभु कहता है कि पाप है। अब मुझे बताएं कि कैसे पाप हो सकता है? हाँ, आप मानते इस बात को कि अगर आपने मन में सोचा तो पाप है? हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाप क्यों है। सोचना और उसको करना दोनों अलग अलग है, ठीक है? जी भैया। अगर हम अगर हम कानून के एक्ट को देखें तो बुरी योजना को सोचना पाप नहीं है, परंतु उसको करना पाप है। अगर आपने कुछ सोचा, ठीक है, और किसी ने आपकी सोच पर सजा मतलब सोच पर क्या किया, कंप्लेंट कर दी कि भाई इसने मेरे लिए ऐसा सोचा, तो उसके लिए कोई सजा नहीं होगी क्योंकि उसने सोचा है, परंतु उसने उसे पूरा नहीं किया। जब तक उसे पूरा नहीं करता तब तक उस पर कोई धारा नहीं लगेगी, उसे उसके लिए कोई सजा नहीं होगी। ये मनुष्य का कानून है, ये संसार का कानून है, परंतु हमारे परमेश्वर का कानून कहता है, उसकी व्यवस्था कहती है कि तूने किसी को देखकर अपने मन में उसके लिए बुरे विचार किया या व्यभिचार किया, तो यहाँ तेरे लिए पाप है। अभी पाप इसलिए है क्योंकि यहोवा मनों को जांचने वाला प्रभु है। वो आपकी मनों की बातें सुनता है। आपके मन में जो छोटी छोटी सी भावनाएं उठती है ना, जो आपको परेशान करती है, वो सब कौन जानता है? यहोवा परमेश्वर जानता है। क्योंकि तूने अपने मन में बुरी युक्ति तो निकाली, भले जिसके लिए निकाली उसने नहीं सुना, क्योंकि वो मन की बात को नहीं सुनता ना समझता। वो जो बोलता है, जो तू बोलता है वही वो सुनता है, और जो तू दिखाता है वही वो देखता है। परंतु यहोवा परमेश्वर ऐसा नहीं, वह विराट परमेश्वर है। वह तुम्हारी मनों की बात को जानता है, आपकी मन में उठने वाली तरंगों को वो जानता है। इसलिए प्रभु कहता है कि वो पाप है, क्योंकि मैं उसका गवाह हूँ कि मैंने सुना है कि तूने अपने मन में उससे व्यभिचार कर लिया, इसलिए वो व्यभिचार ठहरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हालेलुया। प्रभु मन की बात को नहीं जानता तो पाप न ठहराता, क्योंकि इस पाप का और कोई गवाह नहीं, पर तू स्वयं सृष्टिकर्ता प्रभु उस बात का गवाह है कि तूने अपने मन में उससे पाप किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु मना करता है कि अपने मन में भी किसी के लिए व्यभिचार ना लाना। तूने जो मन में उसके लिए सोचा तो तू उसके साथ कर चुका। मतलब उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के लिए ऐसा सोचा, मतलब उसने खुदा की दृष्टि में वो कर दिया। समझ रहे हो? करना एक बहुत अलग चीज है। प्रभु कहता है कि सोचना, सोचा तूने तो वो कर दिया। कितना खतरनाक है ना ये। जी। आपने उससे कुछ नहीं करा, कुछ नहीं बोला, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, परंतु सोच लिया उसको नुकसान पहुंचाने का। तो पवित्र शास्त्र कहता है कि आप पहुंचा चुके हैं उसे नुकसान। समझ रहे हो? जी। क्योंकि खुदा तुम्हारे मनों को जांचता है, और खुदा ने उस पाप को जो मन के भीतर उठ रहा था, जिसको हमारे कान ने भी नहीं सुना, परंतु हमारे मन ने उसको गढ़ा है, और हमारे मस्तिष्क ने उसे सहमति दी है, उसे उसे परमिशन दी है उस पाप को करने की। तो वो क्या हो गया? वो एक आत्मिक पाप हो गया, जो हमने शरीर के भीतर आत्मा में ही कर लिया, और उसके द्वारा हम पर प्रभु ने दोष लगाया। क्योंकि प्रभु कहता है कि गुप्त बातों का भी न्याय होगा जो हम मन में सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
हम किसी से कह नहीं रहे, परंतु हम क्या कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, सिर्फ मन में ही सोचा है, ना किसी को बताया, और तू मन में सोच लिया। तो प्रभु कहता कि खबरदार, गुप्त बातों का भी न्याय होगा। जो बातें तुम गुप्त में करते हो कोई उन्हें नहीं सुनता, जहां तक कि वो बात तुम्हारे कान में भी नहीं पड़ी, परंतु क्या हुआ, तुम्हारे मन में उठी और खुदा ने उसे सुन लिया। कि खुदा मनु से बड़ा है और मनु को जांचने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Lord, ऐसे मन के भी पाप से बचे, अपने मन को शुद्ध रखे, क्योंकि शुरुआत मन से ही होती है। कोई भी बात हमारे मन में ही आती है। अगर आपने शैतान को अवसर दिया, अपने मन के दरवाजों को उसके लिए खोल रखा है, तो वो दबे पाँव आएगा। वो दबे पाँव आएगा, आप नहीं जान पाएंगे कि वो आ गया। वो दबे पाँव आएगा, भीतर अपने आपके मन में बैठ जाएगा, स्थान ले लेगा, और फिर क्या करेगा, वहां से वो आपको ऑपरेट करेगा। वो ऑपरेट करेगा, बोलेगा ये जो बहन है ना, जो तेरे सामने बैठी, बुरी है, वो तेरी तेरी बुराई करती है। तेरे को मालूम है क्या, ये तेरी बुराई करती है। और तुम बोलेंगे कि हाँ यार, ये तो मेरी बुराई करती है। तो क्या हुआ, शैतान दबे पाँव आपके मन में आया, उसने एक बीज डाला और आपने उसे जड़ दे दी, और वो बड़ा हुआ, और फिर उसके द्वारा बुराई उत्पन्न हुई, उसके द्वारा पाप उत्पन्न हुआ। कहाँ आता है वो, मन में आता है। इसलिए प्रभु कहता है कि अपने मन की क्या कर, रक्षा कर। किन से, व्यभिचार से, बुराइयों से, पाप से। पहले मन में ही आएगा कि अच्छा, वो ना, वो वो तो बहुत बुरा व्यक्ति है, बताओ ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, और आपने उसे क्या दिया, जगह दे दी उन बुराई को। तो वो क्या हो गई, बढ़ गई। फिर ये चीज आपने दूसरे व्यक्ति को कहा, तो आपने उसकी बुराई कर दी, और किसी व्यक्ति व्यक्ति के चरित्र को मार दिया, और सामने वाले की दृष्टि में वो व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति हो गया। ये सिर्फ मन के पापों से हुआ, शुरुआत से हुआ। भले वो वैसा है या नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन आपने उसकी गलत इमेज पता बना दी। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं Hallelujah. आप, कितना खतरनाक है ये। जब एक एक लड़की व्यभिचार में पकड़ी गई, शास्त्री उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए, इसलिए कि उसके न्याय को परखेंगे। और उसने कहा है कि ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और हमारी व्यवस्था में लिखा है कि कोई भी व्यभिचार करते पकड़ा जाए तो उसे क्या करे, फतराव करके मार दे। समझ रहे हो, अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर न्याय भी बन रहे हैं। वो खुद ही उन उन लोगों को दंड दे रहे हैं जो पापी है, जिसने व्यभिचार किया है, तो वो खुद ही उसका न्याय कर रहे हैं। परंतु उन्हें न्याय करने का अधिकार किसने दिया, न्याय करने का तो अधिकार केवल खुदा का है, मनुष्य का नहीं। तो वो कहते कि बता आप, हम इसके लिए क्या करें। तो प्रभु झुककर भूमि पर लिखने लगा, और प्रभु ने, पता है भूमि पर क्या लिखा, प्रभु ने भूमि पर लिखा कि जो पापी ना हो वही इसको पत्थर मारे, और उनके नाम भूमि पर लिखे हैं जो पापी हैं। तो वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह के तरफ देखने लगे। प्रभु ने कहा है कि वही तुम में से पहला पत्थर वही व्यक्ति मारे जिसने पाप ना किया हो, जो निर्दोष हो वही पहला पत्थर मारे। ये बात सुनकर सबको अपने अपने पाप स्मरण आए, और सब लोग वहां से लौटकर चले गए, और किसी ने उस स्त्री को पर पथराव नहीं किया। तब यीशु मसीह ने उसे देखा और कहा, देख, किसी ने तुझ पर पथराव नहीं किया। तो वो कहते कि हाँ प्रभु, नहीं किया। तो प्रभु कहता है कि जा, मैं भी तुझ पर पथराव नहीं करता, जा, कुशल से चली जा, परंतु क्या कर, अब दोबारा पाप मत कर, कि तेरे पाप क्षमा हुए। इसलिए क्या कर, अब वो पाप मत कर। खुदा ने तुझ पर अनुग्रह किया है, दया की है, तुझे बख्श दिया कि तू अब दोबारा से पाप ना कर। तो क्या कर, एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर, तब परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Lord. इसलिए मन Hallelujah. में उठने वाली बुराइयों से बचे। वो भी उतना ही अपराध है जितना किया हुआ काम अपराध है खुदा की दृष्टि में।
उतना ही सोचना भी अपराध है। इसलिए किसी के बारे में अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं तो उसे वहीं पर नष्ट करे, कैंसल करे यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु से क्षमा मांगे और कहे प्रभु इन बुरे विचारों से बचा। कहने का मतलब ये है कि उन बुरे बुरे विचारों के साथ सहमति मत करो, एक मन मत हो उसके साथ। अगर आप एक मन होते तो वो आपके लिए पाप ठहरा जाएगा। अगर आप उनको नकार देते हो तो आप उन पाप से बच चुके। तो आपको क्या करना है? ऐसे पापों को मन में नकारना है और उन्हें कैंसिल करना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि हम एक संसार में रहते हैं और तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। अगर हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं तो हमारे साथ ज़्यादा परीक्षाएं आती है। बुरे लोग आकर दूसरे की बुराई हमारे सामने करते हैं और कहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति बुरा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो पुरानी स्त्री बुरी है, उसने ऐसा की, वो वैसा करती है, वो वैसा करता है। अब उनके पापों में हमें वो खींचते हैं। अगर हम भी उसमें हामी हाँ करें तो हम भी उनके पापों में क्या होते हैं? सहभागिता रखते हैं। लेकिन अगर हम उन बातों को कैंसिल करके हटाकर उनकी ओर फोकस ना करें और उन्हें वहीं पर ख़त्म करें तो हम उन पापों से बच सकते हैं। इसलिए ऐसे पापों से बचें, क्योंकि अधिकतर हमारे सामने ऐसे ही पाप आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या आप समझ रहे हैं? Yes. है ना? ऐसा होता है ना, बेवजह लोग आकर दूसरे की बुराई करते हैं, हाँ मेरा तो है ना? ये बात ज़्यादा स्त्रियों में होती है, बहनों में होती है ये बात है कि वो एक दूसरे की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। परंतु मैंने ये बात पुरुषों में भी देखा है। भाइयों भी ऐसा करते हैं, पुरुष भी ऐसे करते हैं। जो नहीं होता उसकी बुराई, जो नहीं है हमारे बीच में उसकी बुराई, जब है तो उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसके साथ मिलते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, बड़ा अच्छा ऐसा फील कराते हैं कि हम उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। और लेकिन उसके जाते ही पीठ पीछे उसी की बुराई करते हैं। आज का मनुष्य ये है, समझ रहे हो? आज मनुष्य ऐसा है, मुंह पर अच्छी बातें और पीठ पीछे बुराई। पीठ पीछे खंजर लेके खड़े होते हैं वो, खंजर लेकर और पीछे से घोपते हैं, आगे से नहीं घोपते, आगे से गले लगाते हैं। अरे तू मेरा भाई है, चाय पी, नाश्ता कर, है ना, कैसा चल रहा है, सब कुछ सब बढ़िया है। वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे खंजर लेकर तैयार रहते हैं घोपने के लिए, और पीठ पीछे वो खंजर चलाने वाले लोग हैं। ये बात तो बच्चे ऐसे लोगों से, बी केयरफुल। आपको क्या लगता है, वो आपसे दूसरे की बुराई कर रहा है तो दूसरे से आपकी बुराई नहीं करता होगा वो? जब वो करते। दूसरे की बुराई आपसे कर सकता है तो याद रखना वो आपकी बुराई दूसरों को भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान बने। हालेलुया। अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं। ज्योति के आते ही अंधकार भाग जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि मेरी भीड़े मेरे शब्द को पहचानती है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की भीड़े हैं तो आप उसके शब्द को क्या करोगे? पहचान लोगे, जान लोगे। हम देखते हैं कि बाइबल, पवित्र शास्त्र में भेड़ों का बहुत जगह दृष्टांत है। आपको भेड़ों का बहुत जगह नाम सुनने को मिल जाएगा। जी भैया। बहुत जिक्र है बाइबल में भेड़ों का। आप लोगों ने भेड़ें देखी है? भेड़ें देखी है आपने? हाँ भैया। तो भेड़ों का हमें बहुत दृष्टांत मिलता है। आपने भेड़ों का देखे? भेड़े का जो स्वभाव होता है वो नम्र होता है। भेड़ क्या करती है? अपने चरवाहा के पीछे चलती है और उसकी नजरें नीचे ही होती है, वो मुंडी उठाकर नहीं चलती, वो नीचे चलती है और एक के पीछे एक चलती रहती होगी, है ना? आपने देखा है। और भेड़ें क्या करती है? झुंड में रहती है, झुंड में रहती है और चरवाहे को फॉलो करती है, चरवाहे के पीछे चलती है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसलिए प्रभु कहता है कि मैं क्या करूंगा? भेड़ों से बकरियों को अलग करूंगा। बकरियां कहे, बकरियां कहे, बकरियां को अलग करूंगा। हेलो। बकरियों को अलग करूंगा। अगर भेड़ और बकरियां एक झुंड में हो तो बकरियां अलग दिखती हैं, भेड़ें अलग दिखती हैं। हाँ। भेड़ें क्या करती है? चरवाहे के पीछे चलती और झुंड में रहती है।
परंतु बकरियों का एक ऐसा स्वभाव है, उनमें चंचलता होती है। वो एक जगह नहीं टिक पाती, ना वो झुंड में रहती है। उसे लगता है कि मैं ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो पत्ती भी खा लूं। वो यहाँ भागती है, उधर भागती है, और चरवाहे के बस में नहीं होती है वो। समझ रहे हो? अगर चरवाहा उसे पत्ती खिलाएगा तो दो चार पत्ती खाएगी, और उसकी नजर दूसरी जगह गई तो वो दूसरी जगह जाके खाने लगेगी। आपने यस। देखा, अभी इधर है, अभी उधर है। और आपने देखा होगा कि चरवाहा बकरी से परेशान हो जाता है। वो इधर अकेलता तो वो उधर जाती है, वो उधर से अकेलता तो वो इधर जाती है। उनमें स्थिरता नहीं होती है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं क्या करूंगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा। बकरियां अलग होगी, भेड़ें अलग होगी। प्रभु भेड़े को एक अच्छा जानवर मानता है। समझ रहे हो कि वो आज्ञा को मानता है और एक नम्र स्वभाव में चलता है, और वो झुंड में रहता है, मतलब प्रभु के वचन में चलता है। पर बकरियां ऐसी नहीं होती। बकरियां बहुत फॉरवर्ड होती है, थोड़ा यहाँ खाती है, थोड़ा वहां और वहां वहां, और चरवाहा परेशान हो जाता है उसको चराने में। इसलिए कभी भी देखना, झुंड में 8 या 10 बकरी चराता है वो 50-100 बकरी नहीं चरा सकता, क्योंकि वो एक को चलाएगा तो दो उधर चले जाएंगी, घूम जाएंगी, सब इधर उधर हो जाएगी। इसलिए उसके झुंड में 8 या 10 बकरियां होती है, ज्यादा बकरियां नहीं चरा पाता वो। लेकिन जब हम भेड़ की बात करें तो भेड़ बहुत सारी होती है, पूरा ग्राउंड भर जाता है और भेड़ ही भेड़ दिखती है। वो यहाँ वहां नहीं भगती है, वो झुंड में रहती है ना? यस। क्यों प्रभु ने कहा है कि मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा? क्योंकि क्यों कहा है प्रभु? क्योंकि भेड़ हाँ, चरवाहे के पीछे चलती है, बकरियां इधर भेड़ उधर। आज्ञाकारी होती है और नम्र होती है, और वो चरवाहे के पीछे चलती है, वो झुंड में रहने वाली है। लेकिन बकरियां ऐसी नहीं है। इसका मतलब कि वो प्रभु के वचन में स्थिर नहीं रहती है। इसलिए प्रभु ने अंत में कहा है कि मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा। और भेड़ कहाँ रहेगी? स्वर्ग के राज में रहेगी, और तू बकरी नरक में डाल देगी। मत्ती में आखिरी में दृष्टांत है, जब प्रभु कहता है कि जब मैं भूखा था तब तूने मुझे भोजन नहीं दिया, जब मैं बंदी गृह में था तब तूने मेरी सुधि नहीं ली, जब मैं बीमार था तब तू मुझे देखने नहीं आया। तो वो कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा। जो जिनके अंदर बकरियों का स्वभाव है, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। उन्हें लगता है कि बस ये भी खा लूं, वो भी पा लूं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और मिल गया तो बस आराम कर रहे हैं घर में। ये बकरियों का स्वभाव है। इसलिए प्रभु ने जो दृष्टांत दिखाया बकरियों का, बकरियों में एक चंचल स्वभाव होता है। वो अपने भेड़ों की भी, वो अपने चरवाहे की भी नहीं सुनती है। चरवाहा यहाँ बुलाता है, खाने को देता है तो आती है, खाते ही निकल जाती है। समझ रहे हो? यस। उन्हें 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 परवाह नहीं है चरवाहे। लेकिन जो भेड़ है उसे दो या मत दो, वो जो मिलता है वो खाती है, और चरवाहे के पीछे चलती है। चरवाहे को चराने में उसे दिक्कत नहीं होती है। हम देखते हैं कि थोड़े से चरवाहे बहुत सारे बड़े झुंड को लेकर जाते हैं, और जब वो आते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा झुंड होता है ना? और जब जब वो उनका ऊन भी काटता है तो वो चुपचाप खड़ी रहती है, और वो उसका उनके ऊन को काटता है। और यही यहाँ बकरी ऐसे नहीं होती। वो बकरी आपका भी छीन के खा लेगी। अगर आप खा रहे हो तो वो उसको भी खा लेगी, और आप भगाओगे तो भगेगी नहीं, ठीक होती है। समझ रहे हो? यस। तो इसलिए प्रभु ने बकरियों को भेड़ों से अलग किया है। और प्रभु ने कहा कि जो मेरी मेरी भेड़ें हैं वो मेरे शब्द को क्या करती है, पहचानती है। पहचानती। इसलिए हम बकरियां ना बने, परंतु भेड़ें बने। इसलिए भेड़ों का एक अलग दर्जा है और बकरियों का एक अलग दर्जा है। जिनके अंदर बकरियों का स्वभाव पाया जाता है ना, वो अंत में परमेश्वर के राज की वारिस नहीं होंगे, क्योंकि वो यहाँ वहाँ घूमने में ही सारा समय निकाल देंगे, और जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है वो नहीं पाएंगे। जो एक्चुअल में रियल ब्लेसिंग है, उद्धार, अनंत जीवन, स्वर्ग में सदा का सुख, यही रियल ब्लेसिंग है जो विश्वास करने वालों के लिए रखा है। बाकी सब चीजें तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कब मिलेगी? जब तुम उसके राज्य धर्म की खोज करोगे तो सारी सुख सुविधा की चीजें, वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगी, तुम्हें ढूंढते हुए चले आएगी कि कहाँ है भाई, ये फलाना व्यक्ति कहाँ है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है उसके लिए।
समझ रहे हो? आपको परिश्रम नहीं करना होगा इन सब चीज़ों के लिए, ये आपको यूं ही मिल जाएंगी। कब? जब प्रभु को आप पालोगे, प्रभु को आप ढूंढ लोगे, प्रभु आपको मिल जाएगा तो ये सारी चीज खुद ब खुद मिलेगी। ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, ये यूं ही मिल जाएगा, उपहार में मिल जाएगा ये। समझ रहे हो? क्योंकि आपने प्रभु को पा लिया, इसलिए प्रभु को खोजे। हमने पढ़ा है कि जो अनंत जीवन की खोज में है, प्रभु उसे अनंत जीवन अवश्य देगा। आप किसी खोज में हैं? आप किसी खोज में हो? संसार की? हाँ, yes, अनंत जीवन, ये संसार की खोज में हो? संसार की अच्छी चीजें चाहिए आपको, अच्छा घर, कपड़े, पैसे, अच्छी गाड़ी, है ना, एक वेल सेटल्ड लाइफ। शायद अगर आप इसकी तलाश में है तो आपको ये चीज मिल जाएगी, परंतु इसमें संतुष्टि नहीं है। परंतु जो सदा का सुख ढूंढते हैं, अनंत जीवन ढूंढते हैं, उसे प्रभु अनंत जीवन देगा और वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। इसलिए परमेश्वर को खोजो और अनंत जीवन की खोज में लगे रहो। जो आप पाना चाहते हैं वो आपको प्रभु उपहार में ही दे देगा, ऐसे ही दे देगा। याद रखो, जब मैंने प्रभु को खोजना चाहा तो मैंने संसार की चीजों को अप्रिय जाना, सब चीजों को, एक अच्छी लाइफ, नौकरी, पैसा, जहाँ तक कि एक मैरिड लाइफ को भी, एक शादीशुदा जीवन को भी मैंने सब कुछ को तुच्छ जाना और सिर्फ प्रभु को ही श्रेष्ठ जाना और उसी को पाने की चाहत में लग गया, उसे ही खोजने लगा और दिन रात मैं उसी को खोजता और उसकी ही भक्ति करता और उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता। संसार में नहीं, परंतु उसके साथ समय बिताना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। इसलिए मैं संसार के लोगों से, अपने दोस्तों से, परिवार से, सबसे डिस्कनेक्ट हो गया। मैं उन लोगों को फ़ोन नहीं करता, ना उन लोगों के फ़ोन उठाता था, परंतु अधिक से अधिक प्रार्थना में, वचनों में और प्रभु की संगति में मैं टाइम बिताया करता था और मैंने सब चीज़ को अप्रिय जाना। तो प्रभु ने क्या किया, जब मैंने उसे जान लिया कि सच में प्रभु है और वो अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, तो मैं उससे अनंत जीवन की तलाश में लगे रहा। तो प्रभु ने क्या किया, सारी चीज़ मुझे उपहार में दे दी। ऐसे ही मुझे ना चाहते ही, अगर प्रभु मुझसे कहता कि ये चीज़ मैं तुझे दे रहा हूँ, तो मैं प्रभु को कहता कि प्रभु नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे साथ जी लूंगा, मुझे जीने के लिए केवल तू चाहिए और मैं तेरे सहारे, मैं जान गया हूँ कि मैं तेरे सहारे जी सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे मनुष्य का सहारा नहीं चाहिए। और मैं यहाँ तक ये भी सोचता था कि प्रभु मुझे शादी भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगाव नहीं है अब किसी से। मैं तेरे लिए ईमानदार हूँ, बी ऑनेस्ट टू द गॉड। अब मैं किसी और के लिए ईमानदार नहीं हो सकता प्रभु, और मैं किसी और जवाबदारी को उठाने के लायक नहीं हूँ कि मैं इन जवाबदारी को लूँ। लेकिन मैं जानता हूँ एक मैरिड लाइफ में बहुत सारी जवाबदारी आपके कंधों पर होती है, एक परिवार को लेकर चलना होता है, उनकी ज़रूरतों को, बहुत सारी चीज़। और मैं अपने आप को ये सब चीज़ों को मैनेज करने के योग्य नहीं समझता था और मैं कहता था कि प्रभु नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे आप ही के साथ समय बिताना है। मैं एक अच्छा सेवक बनकर तेरे, मैं अपने जीवन को जीऊँ और तेरे नाम की महिमा करूँ और तेरी गवाही को बताऊँ कि तू सच्चा है और तू अपने पुकारने वालों की सुनता है और तू संकट में अति सहजता से मिलने वाला प्रभु है और तूने बचाता है। मेरी मनसा यही थी, लेकिन प्रभु दयालु है, वो हमसे अधिक जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो उसने मेरे सारे प्रबंध किए, एक अच्छी लड़की से मेरी शादी करा दी। मेरे ना चाहते हुए भी मेरी शादी हुई, मैं नहीं चाहता था परंतु फिर भी हुई, क्योंकि प्रभु चाहते थे कि एक सहायक मुझे मिले। इसलिए मुझे मिला, एक सहायक मिला। मैं प्रभु में विश्वास योग बना रहा, परिस्थिति आई परंतु विश्वास योग में बना रहा और प्रभु ने मेरे विश्वास को देखकर मुझ पर और अनुग्रह किया और फिर आने वाले समय में मुझे एक गवर्नमेंट जॉब दी, एक अच्छी जॉब दी, जिससे कि मेरा परिवार भी चल सके और मैं परमेश्वर को महिमा भी दे सकूं। उसके बाद एक संतान मुझे दी, प्रभु ने एक बेटा, प्यारा सा बेटा दिया है, वो भी परमेश्वर की दया से। और उसके लिए भी प्रभु ने मुझसे बात किया था, मुझे यूं ही नहीं दिया। याद रखिए, परमेश्वर यूं ही कुछ नहीं करता। उसने मेरे से 2 साल पहले बात किया था कि वो मुझे एक बेटा देगा और मैंने उस बात पर विश्वास किया और प्रतीति किया और उसने मुझे 2 साल बाद दिया। 2 साल लग गए उसे पाने के लिए।
और वो मुझे बड़ी कठिनाइयों से मिला, क्योंकि ब्लेसिंग जो खुदा की है वो कठिनाइयों से मिलती है। कीमत अदा करना पड़ता है, उसकी ईमानदारी को दिखाना पड़ता है प्रभु को, जब प्रभु हमें देता है। अगर हम चीज़ों का लालच रखेंगे, इस उसको देखकर हम निराशा में चले जाएंगे और परमेश्वर से वाद विवाद करेंगे, तो हमारी ब्लेसिंग हर रुक जाएगी। प्रभु दयालु है, वो हमें देगा, परंतु क्या होगा, वह डिले हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए वफादार नहीं रहे। लेकिन अगर आप वफादार हो तो वो ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने कहा है कि मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। तो मैंने इंतज़ार किया, और प्रभु ने मुझसे एक एक प्रॉमिस भी किया था साथ में कि जब तक ये आशीष तुझे मैं ना दूं, तब तक तू इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करना, ना कि अपनी पत्नी से। मैंने अपनी पत्नी से भी उस बात का जिक्र नहीं किया, ना ही किसी और से उस बात का जिक्र किया, जब तक वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। वो भविष्यवाणी मेरे मन के अंदर लॉक थी, मैंने कभी उसको अपनी जुबान पर भी नहीं लेकर आया। परंतु मैं और खुदा, हम दोनों के बीच में कमिटमेंट था। खुदा ने कमिटमेंट किया था और मैंने उसे ग्रहण किया था। मैंने लिया था कि हाँ खुदा, तू मेरे लिए ऐसा ही करेगा जैसे तू बोल रहा है, और मैं तैयार हूँ। उस ब्लेसिंग को मैंने खुदा से रिसीव किया। खुदा ने मुझसे बातें किया और मैंने उससे खुदा ने मुझे दिया और मैंने रिसीव कर लिया। और एक कमिटमेंट ये भी थी, एक प्रॉमिस था साथ ही खुदा ने किया, मुझसे मुझसे लिया था एक प्रॉमिस कि तू इन बातों को किसी से नहीं कहेगा जब तक ये बातें पूरी नहीं होती। ये प्रॉमिस इतना खतरनाक था कि अगर मैं इन बातों को अपनी जुबान से बोलता और कोई दूसरा व्यक्ति सुन लेता, तो मैं अपनी ब्लेसिंग को खो देता। हालेलुया। समझ रहे हो आप इस बात को? यस। बड़ी कठिन थी, और इस चीज के लिए मुझे बार बार परीक्षा में पढ़ना पड़ा। ऐसे ही नहीं ब्लेसिंग मिलती है, कीमत अदा करना पड़ता है। और मैं जान रहा था कि मेरी परीक्षा है। और जब मैं आपको बताऊं कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में आने ही वाला था, कुछ ही मिनट उसको बचे थे, तब भी मेरी परीक्षा हुई लास्ट मोमेंट में। अगर अब भी मैं वहाँ पर स्लिप होता, तो बच्चे के आने से पहले कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ता। प्रभु ने मुझे लास्ट मोमेंट में भी चेक किया, क्योंकि जब प्रभु आपको बढ़ा देता है ना, कुछ बड़ा, तो आपको चेक करता है कि आप उसको लेने के योग है कि नहीं। छोटी चीजें तो यूं ही मिल जाती है, लेकिन कुछ बड़ा चाहिए ना, तो उसके लिए कीमत अदा करना पड़ता है, ईमानदारी दिखाना पड़ता है। और मैं उस लास्ट मोमेंट में भी खुदा की दृष्टि में ईमानदार ठहरा, और मैंने कहा कि जो खुदा देना चाहता है वो मुझे खुदा दे, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगा। जो खुदा देना चाहता है वही मुझे दे, और खुदा ने वही दिया। और जो मुझसे पहले उन्होंने 2 साल पहले प्रकट किया था कि खुदा तुझे देगा, और मैंने वही पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें इसमें खुदा महान है, वो अपने वादे से नहीं मुकरता, लेकिन जो लेने वाला है वही व्यक्ति चूक करता है और अपनी पाने वाली ब्लेसिंग को खो देता है। या वो ब्लेसिंग जहाँ 1 साल में मिलनी थी, वो 4 साल में उसे मिलती है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने ईमानदारी विश्वास योग्यता को खो दिया। इस कारण से वो ब्लेसिंग उसके लिए डिले हो गई। सोचो, जब खुदा मुझे चेक कर रहा था ना, तो मैं जानता था कि खुदा मुझे चेक कर रहा है। एक सेवक का फोन आया मुझे, वो बोलते कि भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। बस अपने मुंह से बोल दे तू क्या चाहिए। मैं नहीं, जो खुदा देना चाहता है वही खुदा दे, मैं कुछ नहीं। जो खुदा मुझे देगा मैं उसे लूंगा। और मैं जानता था कि खुदा मुझे क्या दे रहा है, क्योंकि उसने मुझे 2 साल पहले ही बता चुका था। और तो उसने ये भी कहा था कि किसी से मत बोलना। हो सकता है अगर आप मेरी जगह होते तो सोचते कि एक प्रभु का सेवक पूछ रहा है तो मैं बता दूं कि प्रभु की ऐसा सा हुआ था, है ना। लेकिन वो बात खुदा की और तुम्हारे बीच की थी। खुदा तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम कितने ईमानदार हो और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, उस चीज को गुप्त रखते हो या नहीं रखते हो। अब मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। जकरिया और उसकी पत्नी, उनको कोई संतान नहीं थी। वो एक प्रभु के दृष्टि में एक अच्छा जीवन जीते थे, परंतु कोई संतान नहीं थी। और क्या होता था, साल में एक बार चिट्ठी निकलती थी, और जिसकी चिट्ठी निकलती थी उसको प्रभु के भवन में वेदी के पास जाना पड़ता था। हाँ, तो जब जकरिया का नंबर आया, चिट्ठी जकरिया के नाम की निकली, और वो
वेदी के पास गया धूप जलाने के लिए, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और कहा कि तेरी प्रार्थना और दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किए गए हैं। और उससे कहा गया है कि तेरी पत्नी एक पुत्र को जनेगी। ठीक है, लेकिन वो बूढ़े हो चुके थे, तो उसने क्या किया, विश्वास नहीं किया उस बात का। तो परमेश्वर ने कहा कि तूने इस बात पर विश्वास नहीं किया, एक स्वर्गदूत ने तुझसे बोला और तूने विश्वास नहीं किया, तो क्या किया, उसके मुंह को बंद कर दिया और कहा कि जब तक अब तेरी पत्नी पुत्र को जन्म नहीं देती, जब तक तू बोल नहीं पाएगा, तो मुख रहेगा, मुख रहेगा। और वो उसका बोलना बंद हो गया, वो मुक्का रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया, और जब तक उसकी पत्नी ने संतान को जन्म नहीं दी, वो बोल ना पाया, इसलिए कि वो परमेश्वर के रहस्य को लोगों पर प्रकट ना कर दे। इसलिए परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार है, तो खुदा आपकी रुकी हुई ब्लेसिंग को आपको देगा। जो उसने कहा है वो उसे देगा। अगर आपको नहीं मिल रही, तो गलती आपकी है। कहीं ना कहीं आपने विश्वास योग्यता और ईमानदारी को खो दिया। आप वैसा नहीं चल रहे जैसा खुदा आपको देखना चाहता है। और याद रखो, कुछ बड़ा आपको प्रभु देने जा रहा है, तो आपको परखेगा, और आपकी उस चीज को पाने तक परीक्षा होगी। लास्ट मोमेंट तक प्रभु आपको परखेगा और देखेगा कि आप उसके योग हो या नहीं, आपने जो वादा किया उसे पूरा करते हो या नहीं। इसलिए खुदा ईमानदारों का खुदा है, इसलिए वह ईमानदारों से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। अगर आप ईमानदार हो, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है और उन पर अनुग्रह करता है, और उनके द्वारा वो अपने आप को प्रकट करता है, और उन्हें वो सारी ब्लेसिंग देता है जिनके लायक वो है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। ये अपनी आंखों को बंद रखे, इन सारी बातों से प्रभु को महिमा मिले। खुदा हम धन्यवाद करते प्रभु, सच में आप दयालु है खुदा, आप अनुग्रहकारी है, सामर्थ्य है, आपकी दया प्रतिभोर नहीं हो जाती, और आप हमारी ज़रूरतों को जानते हैं प्रभु। और जितना हम पाने के लिए तैयार होते हैं प्रभु, उससे अधिक ज़्यादा आप देने के लिए तैयार रहते हैं प्रभु। परंतु क्या होता है, हम अपनी विश्वास योग्यता को खो देते हैं, इसलिए उन चीज़ों को नहीं पाते, अपने समय पर उसे नहीं पाते, और हम निराश होते हैं। गलती प्रभु हाँ आप में नहीं, परंतु हम में है खुदा। प्रभु हमें करेक्ट कर, हमें बना खुदा, और प्रभु हमें ईमानदारी का जीवन दे प्रभु, वफादारी का जीवन दे, हमें पूरी ईमानदारी के साथ तेरे साथ चल सके खुदा, और उस सेवा, उस बुलाहट को पूरी कर सके मेरे खुदा, उन प्रतिफल को पा सके जो तूने विश्वास करने वालों के लिए रखा है खुदा। अपना विश्वास हमें दे, अपना आत्मा हमें दे खुदा। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ जितने सुन रहे प्रभु, आज के वचन के अनुसार प्रभु उनका जीवन बदल जाए खुदा, वो तेरे और नज़दीक आ जाए, तुझ पर और विश्वास करने पाए मेरे खुदा, क्योंकि तू दयालु है। तूने मुझसे 2 साल पहले कहा और मैंने उसे ग्रहण किया, और तूने उस ब्लेसिंग को मुझे 2 साल बाद दिया और पूरी किया। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू सच में वादे का पक्का है, और जो तू बोलता है वो तू करता है। इसलिए तू प्रभु है खुदा। हम मनुष्य है, हम बोलकर भूल जाते हैं, उसे नहीं कर पाते खुदा। हमें क्षमा कर, हमारे अधर्म और हमारे पापों को क्षमा कर। वचन कहता है कि धन है वह पुरुष जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। खुदा हमारे सारे पापों को बख्श, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, और हम सबका उद्धार कर खुदा। हम तेरे अनंत जीवन की खोज में, हम तेरी खोज में है खुदा। तू हम अपने खोजने वालों को अनंत जीवन अवश्य देगा खुदा। हमें अनंत जीवन दे खुदा, ताकि हम सदा के लिए तेरी महिमा करने पाए प्रभु। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर में सलाह आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।